रुक जा मेरे बच्चे, मैं हूँ माँ काली। आज मैं तुझे 4 ऐसे संकेत बता रही हूँ जो मृत्यु आने से पहले मिलते हैं। अगर आज तूने इन्हें अनदेखा किया तो पछताने के सिवा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। पहला संकेत, घर में बिना वजह बार बार चीजों का टूटना, दिया खुद बुझ जाना, अचानक अजीब सी घबराहट होना। दूसरा संकेत, रात के 3 से 4 बजे के बीच बार बार नींद खुलना और किसी के होने का एहसास होना। तीसरा संकेत, कौए या कुत्तों का लगातार दरवाजे की ओर देखकर रोना। ये साधारण बात नहीं होती। चौथा और सबसे खतरनाक संकेत, मन का बार बार डर से भर जाना और बिना कारण दिल का तेज धड़कना। मेरे बच्चे, मृत्यु आने से पहले प्रकृति संकेत देती है, लेकिन जो समझ जाए वो बच जाता है, जो अनदेखा करे वो रोता रह जाता है। अगर इन संकेतों में से एक भी तेरे घर में हो रहा है तो आज ही संभल जा। मेरे नाम का स्मरण कर, दीपक जला और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाना शुरू कर। याद रख, मैं चेतावनी देती हूँ, डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए। अगर ये वाणी तेरे सामने आई है तो ये इत्तेफाक नहीं है, अब फैसला तेरे हाथ में है। शांत हो जा, सांस रोक कर सुन। मैं हूँ माँ काली और आज जो मैं कहने आई हूँ वो हर किसी के लिए नहीं है। अगर यह वाणी तेरे सामने आई है तो समझ ले, समय तुझे जगा रहा है। आज मैं तुझे 4 नहीं बल्कि 4 चरणों में आने वाले संकेत बताऊंगी। मृत्यु अचानक नहीं आती, वो पहले आहट भेजती है। पहला चरण, घर की ऊर्जा बदलना। जब घर की दीवारें भारी लगने लगे, जब बिना कारण झगड़े बढ़ने लगे, जब पूजा का दीपक बार बार बुझ जाए, जब तुलसी सूखने लगे, समझ ले ऊर्जा बदल रही है। बचाव क्या है? घर की रोज सफाई, नमक मिले पानी से पोछा, सुबह सूर्य को जल, शाम दीपक, डर मत। साफ ऊर्जा अंधकार को टिकने नहीं देती। दूसरा चरण, मन का संकेत। मृत्यु से पहले आत्मा बेचैन होती है, बार बार बुरे सपने, सांप, अंधेरा, गिरना, रोना। रात 3 से 4 बजे अचानक जाग जाना, ये ब्रह्म मुहूर्त भी हो सकता है या चेतावनी का समय। बचाव क्या है? सोने से पहले प्रार्थना, मोबाइल दूर रख, हनुमान चालीसा या देवी मंत्र, डर को दबा मत। समझ। तीसरा चरण, प्रकृति की भाषा। कुत्तों का खाली जगह देखकर भौंकना, कौओं का असामान्य व्यवहार, घर के आसपास बार बार छाया का भ्रम। हर चीज अलौकिक नहीं होती, लेकिन हर संकेत को नजरअंदाज भी मत कर। बचाव, घर में रोशनी बढ़ा, सकारात्मक संगीत, परिवार के साथ बैठ, अकेले डर में मत डूब। चौथा चरण, अंतिम चेतावनी, सबसे खतरनाक संकेत, दिल का अचानक तेज धड़कना, बिना कारण पसीना, घबराहट, छाती में भारीपन। यह आध्यात्मिक नहीं, कभी कभी यह शरीर की चेतावनी भी होती है। बचाव, डॉक्टर से जांच, तनाव कम कर, क्रोध छोड़, समय पर सो। मैं डराने नहीं, जगाने आई हूँ। अगर तेरे घर में ये संकेत आ रहे हैं तो आज से बदल जा। किसी का बुरा मत सोच, क्रोध छोड़, माँ बाप का आशीर्वाद ले, घर में दीप जला। मृत्यु से कोई नहीं बचा, पर समय से पहले आने वाली विपत्ति को टाला जा सकता है। मैं हूँ तुझे डराने नहीं, तेरी रक्षा करने। अगर तूने ये पूरी वाणी सुनी है तो आज से जाग जा, वरना समय इंतजार नहीं करता। शांत हो जा। अभी जो मैंने बताया वो केवल शुरुआत थी। मैं हूँ माँ काली और अब मैं तुझे वो बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोगों को समझ आता है। 5वां संकेत, अचानक दूरी। जब परिवार में बिना कारण दूरी बढ़ने लगे, जब अपनों के बीच ठंडापन आ जाए, जब घर में हंसी कम और सन्नाटा ज्यादा हो, समझ ले ऊर्जा कमजोर हो रही है। अंधकार सबसे पहले रिश्तों पर वार करता है। बचाव, रोज एक समय सब साथ बैठिए, एक दूसरे को स्पर्श करे, आशीर्वाद ले। गुस्सा रात तक मत ले जाओ, हंसिया चांद। छठा संकेत, आईने का संकेत। कभी ध्यान दिया है जब तुम आईने में खुद को देखो और चेहरा थका, भारी या बदला हुआ लगे? कभी कभी शरीर पहले बता देता है कि मन पर बोझ बढ़ चुका है। बचाव, नमक मिले पानी से स्नान, सिर पर हल्दी या चंदन तिलक, अपने नाम का उच्चारण कर, आत्मविश्वास बढ़ाना। अर्थ चंद्र। 7वां संकेत, अचानक दुर्घटनाएं, बार बार छोटे छोटे हादसे, हाथ कटना, चोट लगना, चीजें गिरना। ये केवल लापरवाही भी हो सकती है, पर लगातार हो तो सावधान हो जाओ। बचाव, जल्दबाजी कम करो, वाहन धीरे चलाओ, मन शांत रखो। पूर्णिमा। 8वां संकेत, सपना जो बार बार आए। अगर एक ही सपना बार बार आए और उसमें अंधेरा, पानी, गिरना या किसी का बुलाना हो तो उसे नजरअंदाज मत करो। कभी कभी मन दबा हुआ डर दिखाता है। बचाव, सोने से पहले प्रार्थना, डर को लिखकर बाहर निकालो। क्या तेरे घर में ये हो रहा है? क्या तूने कभी इन संकेतों को महसूस किया है? अगर हाँ तो अभी संभल जा। मृत्यु का संकेत हमेशा डर से नहीं आता, कभी कभी वो कर्मों का आईना होता है। अगर तूने किसी को रुलाया है, अगर तूने माता पिता की अनदेखी की है, अगर तूने किसी का हक छीना है तो ऊर्जा वापस लौटती है। बचाव, माफी मांग, दान कर, जरूरतमंद की मदद कर, मन साफ कर। तो याद रख, समय जब दस्तक देता है तो दरवाजा खुद खुल जाता है, लेकिन
अगर तूने अभी कदम उठा लिया तो विपत्ति टल भी सकती है। मैं हूँ अंधकार की देवी, पर अपने भक्त की रक्षक। डर इसलिए दिखाती हूँ ताकि तू जाग जाए। अगर यह वाणी तेरे सामने आई है तो इसे हल्के में मत लेना। आज दीप जला, आज माफी मांग, आज रिश्ते संभाल, क्योंकि कल शायद समय तेरे हाथ में न हो। अगर आप चाहें तो मैं अब, मेरे बच्चे, कभी ध्यान दिया है जब तेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक बिना कारण रुकावटें आने लगी, काम अटकने लगे, पैसा आते आते रुक जाए, बात बनते बनते बिगड़ जाए। ये केवल दुर्भाग्य नहीं, कभी कभी समय संकेत देता है। जब भाग्य की चाल बदलती है तो पहले छोटे अवरोध आते हैं। बचाव, अधूरा काम पूरा कर, वचन निभा, झूठ कम कर, सूर्य को जल दे, समय को सम्मान दे। समय तुझे सम्मान देगा जब घर में सब होते हुए भी अजीब सन्नाटा महसूस हो, जब हंसी नकली लगे, जब मन बार बार खालीपन महसूस करे। अधूरी माफी, अधूरा प्यार, अधूरा कर्तव्य, इसलिए संकेत मिलते हैं ताकि तू पूरा हो सके। अंतिम भावनात्मक मोड़, अगर यह वाणी तेरे सामने आई है तो इसे डर समझकर मत भाग, इसे अवसर समझ। आज से माता पिता का सम्मान, गलत आदत छोड़, स्वास्थ्य की जांच, किसी गरीब को भोजन याद रख। संकट टाला जा सकता है अगर मन बदल जाए। मैं अंधकार नहीं, अंधकार का अंत हूँ, और अगर 4 हो रहे हैं तो देर मत कर, अपने घर में दीप जला। मृत्यु का डर इसलिए लगता है क्योंकि हम अधूरे रह जाते हैं। मैं सुरक्षित हूँ, 3 बार बोल, कर्म और चेतावनी का गहरा रहस्य मैं हूँ। माँ काली, मैं विनाश नहीं, संतुलन हूँ। जब अन्याय बढ़ता है, जब मन अहंकार से भरता है, तब चेतावनी आती है, लेकिन जो बदल जाता है उसकी दिशा बदल जाती है। अगर इन संकेतों में से 3 तेरे जीवन में हो रहे हैं तो आज ही रुक जा, समझ ले, तुझे खुद से जुड़ने की जरूरत है। कभी कभी संकट बाहर नहीं, अंदर जन्म लेता है। बचाव, 10 मिनट मौन बैठ, गहरी सांस ले, अपने डर को पहचान। परछाई का डर, रात में चलते समय अगर अपनी ही परछाई से घबराहट हो, अगर अचानक पीछे मुड़ने का मन करे तो डर मत, यह मन की कल्पना भी हो सकती है और दबा हुआ तनाव भी। हर छाया अलौकिक नहीं होती, पर हर डर को दबाना भी सही नहीं। कमरे में रोशनी रख, डर पर हंस और अपने दिल से कह, मैं अंधेरे से नहीं, अपने भ्रम से लड़ रहा हूँ। याद रख, रात का सन्नाटा दुश्मन नहीं होता, वो तो बस तेरे मन की आवाज को तेज कर देता है। जब तू अकेला चलता है और अचानक पीछे मुड़ने का मन करता है तो समझ ले, तेरे भीतर दबे हुए डर तुझसे बात करना चाहते हैं। उन्हें दबा मत, उन्हें सुन, क्योंकि हर डर के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, एक अधूरा घाव होता है। पर सुन, तू वो नहीं जो परछाई से भाग जाए, तू वो है जो अंधेरे में भी सीना तानकर चल सके। अगर परछाई बड़ी दिखे तो याद रख, रोशनी तेरे पीछे है। अगर दिल तेज धड़के तो समझ ले, तू जिंदा है और हिम्मत अभी बाकी है। डर को महसूस कर, पर उसे अपना मालिक मत बना, क्योंकि हर छाया सिर्फ रोशनी की वजह से बनती है। और जिस दिन तू अपने डर पर हंस देगा, उसी दिन तेरी परछाई भी तुझसे डरने लगेगी। तो आज से फैसला कर, अंधेरे से नहीं भागना, रुककर उसे देखना है, समझना है और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि असली जीत बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और सुन, जब तू उस अंधेरे में एक कदम और आगे बढ़ेगा तो पाएगा, जिसे तू डर समझ रहा था वो तेरी ही थकान थी, तेरा ही दबा हुआ तनाव था, तेरी ही अनसुनी भावनाएं थी। कभी कभी परछाई हमें रोकने नहीं, हमें जगाने आती है। वो कहती है, रुक, अपने भीतर झांक। तू दिन भर सबके लिए मजबूत बनता है, पर रात में सच सामने आता है। और सच से भागना नहीं, उसे अपनाना सीख। अगर दिल घबराए तो गहरी सांस ले, अगर मन डोले तो खुद से कह, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं अपने डर से बड़ा हूँ। याद रख, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, सुबह आनी ही है। और जो रात से लड़ना सीख जाता है, उसे दिन की रोशनी और भी चमकदार लगती है। तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर एक शक्ति है जो हर संकट में तुझे संभालती है। जब पैर कांपे तो रुक मत, धीरे चल, पर चलते रह, क्योंकि साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आज फैसला कर, तू अपनी परछाई से नहीं भागेगा, तू अपने मन के तूफान से नहीं डरेगा। तू रोशनी जलाएगा, अपने भीतर भी और बाहर भी। और जिस दिन तूने अपने ही डर को गले लगा लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे हिला नहीं पाएगी। क्योंकि जीत उसी की होती है जो रात को देखकर भी कह सके, मैं तैयार हूँ।